नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज का जो टॉपिक का डिस्कशन है दैट इज द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो आज हमारे साथ पैनल पे डिस्कशन करने के लिए हैं जज साहब, डॉक्टर साहब। तो ये जो पॉस्को एक्ट है जो 2012 में पास हुआ था, तो आज हम इस पर डिस्कशन करेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आपकी अवेयरनेस के लिए भी बहुत ही जरूरत है इसकी, तो आज हम इस पर डिस्कस करते हैं। सर, ये जो पॉस्को एक्ट आया था, इसकी बहुत ज़रूरत थी आने की। तो जो इसका ये प्रोसीजर क्या है और ये वाई इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम 376, तो इस पे आज हम चर्चा करते हैं और अपने दर्शकों को भी बताते हैं कि पॉस्को आखिर है क्या। मैं ये थोड़ा सा इसके पीछे चला जाता हूँ। हाँ आपने तो एक तो देखिए कोई भी जो लेजिस्लेशन आती है जी, तो इसका एक थोड़ा सा बैकग्राउंड होती है बैकग्राउंड होती है। जी। तो इसमें आपने देखा होगा जो हमारे यूएन में जो विमेन रिलेटेड जो बनते हैं, चिल्ड्रन रिलेटेड होते हैं, ह्यूमन राइट्स रिलेटेड होते हैं, यूएन डिक्लेरेशन 1948 को ही आगे कंटिन्यू करता है। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इसमें भी वीमेन और चिल्ड्रन का ख्याल रख के स्पेशल लेजिस्लेशन होती है, क्योंकि ये वनरेबल पार्ट ऑफ सोसाइटी है। हम देखते हैं आप चिल्ड्रन और वीमेन इनमें स्पेशलाइजेशन है। और जो आपने बात की कि जो इंडियन पिनल कोड में प्रोविजन थे, यस क्योंकि वहां पे भी असॉल्ट की बात है, यस, वहां पे भी ग्रीवियस हर्ट की बात है, प्रीवियस हर्ट है। और वहां पे भी जो रेप है, यस, सेक्स रिलेटेड है, 354 का जो इंडियन पिनल और उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजन यू विल फाइंड इन आईपीसी, जो बीएनएस, यस बीएनएस जो भी नया आया है जी। तो इसलिए ये बनाया इसलिए था। एक तो इसमें आपने कहा एक जेंडर न्यूट्रल है, यस, ठीक है ना, कुछ चीजें इसको कवर करने के लिए बनाई है। एक ये जेंडर न्यूट्रल कौन, विक्टिम, विक्टिम भी और एक्यूज भी। यस, कई बार ये होता है कि एक फीमेल वीमेन, यहाँ एक्यूज अगर फीमेल हो वीमेन हो वो प्ली लेती है कि देखिए, और ये जो हम केस आज डिस्कस करेंगे बीच में सुंदरी गौतम वाला, accused ने प्ली ली कि भाई ये इट इज नॉट एप्लीकेबल to टू me since there is no penetration, yes, I am not in a capacity to have a yes, penetrative sexual assault. assault, yes, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक दिल्ली हाई कोर्ट की जो जजमेंट है तो उसमें उन्होंने काफी इसको एट्रीब्यूट किया गया, एट्रीब्यूट, और उन्होंने कहा नहीं, ये जो एक्यूज भी जेंडर जेंडर न्यूट्रल है, कैन बी मेन, मेल और वुमेन, फीमेल। फीमेल, यस। तो हम अभी मैडम ये थोड़ा सा डॉक्टर साहब से पूछते हैं, आप इनसे पूछिए क्योंकि ये तो सर नजर रखते आपके हैं। पास भी काफी बार ऐसे कई बार केसेस आए होंगे, ऐसे और ही इनको करते बहुत रहते ही हैं। सेंसिटिव इशू होता है। कैसे आप जो है बच्चों का, जैसे कभी आप काउंसलिंग या ट्रीटमेंट के लिए आपके पास आते हैं या कई बार आते हैं कि टेस्ट, मेडिकल टेस्ट किए जाएं, तो कैसे जो है आप इन केसेस को देखते हैं? थैंक यू वेरी मच जज साहब मैम। देखिए, पॉस्को एक्ट इस वक्त इतना इम्पोर्टेंट है कि डॉक्टर्स के जो हैं काफ़ी अवेयर हो चुके हैं और काफ़ी डरते हैं पॉस्को एक्ट में कोर्ट्स में जाने के लिए, और दे आर वेरी कॉशियस। जब कोई बच्चा आता है, ऐसा पुलिस ऑफिसर या कोई लेके आता है उनके पास, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि पॉस्को एक्ट की ज़रूरत पड़ गई, जबकि 1860 का इंडियन पिनल कोड बना था, लेकिन इंडियन पिनल कोड में जेंडर इक्वालिटी नहीं थी। तो क्या हुआ कि 2017 की मैं आपको सर्वे बताऊंगा कि 53% ऑफ द, ये जो सर्वे था ये डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्वे था कि 50% इंडिया के बच्चे कभी ना कभी जिंदगी में सेक्सुअल यौन उनकी यौन शोषण उनका हुआ होता है। और आज की डेट में, आज के डाटा कहते हैं दिन में 100 से 120 बच्चे जो हैं जिनका यौन उत्पीड़न रोजाना होता है, वैसे बच्चे डेली आते हैं। तो क्या हुआ कि इसको चलते हुए ये काफी संज्ञान लिया गया इंडियन पिनल कोड में जो खामियां थी जिसमें जेंडर इनइक्वालिटी नहीं थी। तो 19 जून 2012 को हमारे राष्ट्र माननीय जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसको इनेक्ट किया। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन इनेक्टमेंट एंड एनफोर्समेंट। तो इनेक्ट किया गया, लेकिन 14 नवंबर जो कि बाल दिवस है, चिल्ड्रंस डे वाले दिन, इसको पार्लियामेंट में पूरा ऑल ओवर इंडिया में पास कर दिया गया, जो कि सेक्शन 1 भी है इस एक्ट का। सेक्शन 1 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट ने 2012 में 19 जून को इसको इनेक्ट किया, 14 नवंबर 2019 को ये पार्लियामेंट हुआ, और दिस इज
मतलब यूनिफॉर्म अक्रॉस इंडिया ये लागू रहेगा। और इसमें एज डिफाइन की गई है 18 साल, जो अर्ली 16 साल थी। 18 साल के बच्चे से नीचे हर आदमी को हम अंडर दिस एक्ट लाएंगे, और इसमें प्रोविजंस दी गई थी बाकी सेक्शन 3, 4, 5 में। तो अब इसमें क्या किया गया, अब एक और एग्जांपल मैं दूंगा कि क्यों इसकी जरूरत पड़ गई। जैसे सर ने बताया कि लेटेस्ट जो सुंदरी गौतम वर्सेस स्टेट ऑफ इसका था दिल्ली। तो इस केस में क्या हुआ था कि इस केस में एक 2018 में एक कृत्य किया जाता है, सुंदरी गौतम वर्सेस 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड, लेकिन 4 साल 2012 के बाद 2022 में एफआईआर दर्ज की जाती है। और हाँ, और जो विक्टिम ने कोर्ट से ये प्ली ली कि वर्ड यूज किया गया था सेक्शन 3 में कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, तो मैं फीमेल हूं, मेरे पे लागू नहीं होता। कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं है। उसके बाद एक वर्ड यूज किया था ही, उसका कोर्ट ने यही कहा कि ही वर्ड डजंट मीन हाँ मेल फीमेल। तो हमारा मकसद है बच्चे को न्याय दिलवाना, मेल और फीमेल। तीसरा उन्होंने ये किया था कि 4 साल के बाद एफआईआर दर्ज की गई। कोर्ट ने कहा नहीं, अब आज के बाद एफआईआर कभी भी दर्ज हो सकती है इसके खिलाफ। और दूसरा, अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंस होता है और इसकी अगर रिपोर्टिंग नहीं होती है, उसकी भी सजा है। अब इसको मैं एक केस छोटा सा 1 मिनट लूंगा, आपका एग्जांपल देना चाहूंगा। 2022 का मामला है, 2022 का मामला है, जलंधर शहर का केस है। एक लेबरर जो है अपने घर जा रहा है, लेदर फैक्ट्री में काम करता है, सडनली एक व्हाइट रंग की कार रुकती है, मीडिया में काफी चर्चित रहा। 4 फीमेल्स बिटवीन 20 to 25 ईयर्स ओल्ड अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल उसको एड्रेस पूछती हैं लेबरर को। जब वो एड्रेस बताता है, उसकी आंखों में केमिकल डालती हैं, उसको किडनैप कर लेती हैं, उसकी आंखों में पट्टी बांध दी जाती है, उसको हैंडकफ किया जाता है, उसको जंगल में जाकर उसको बारी बारी उसके साथ सेक्सुअल ऑफेंस किया जाता है। उसके बाद सुबह 3 बजे उसको कहीं ड्रॉप कर दिया जाता है। वो लेबरर था, जब किस घर पहुंचे उसने एफआईआर दर्ज नहीं की। लेकिन अगर वो लेबरर नहीं होता, अगर वो 18 साल से नहीं होता, आज ये केस कोर्ट में होता, और आज किसी भी हालत जिस मीडिया वाले रिपोर्ट उस पे केस होता जो आपने रिपोर्ट क्यों नहीं किया। लेकिन वो केस नहीं चला क्योंकि वो पॉस्को एक्ट के अंदर नहीं आता था। सो दिस इज द ग्रेविटी ऑफ पॉस्को एक्ट कि न्याय मिलना चाहिए जेंडर को भी। अब मैं थोड़ा सा बताऊंगा, सेक्शन 3 मेनली सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे सेक्शन 3 क्या कहता है, वर्ड यूज किया गया है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का मतलब है कि जो भी बच्चे 18 साल के बच्चे के साथ किया गया है, जो भी सेक्सुअल ऑफेंस, वेदर वो मेल ने किया है या फीमेल ने किया है, या मेल बच्चा या फीमेल बच्चा है, सो ऑल 4 आर इंक्लूडेड इन दैट। या एक बच्चे ने दूसरे साथ किया वो भी इंक्लूड है, या बच्चे के साथ पोर्नोग्राफी की गई वो भी इंक्लूड है इसके अंदर, वो भी इंक्लूड है। और इसकी जो पनिशमेंट है सेक्शन 4 में आती है, वो पनिशमेंट क्या है, मिनिमम 7 साल, मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट। फिर आगे सेक्शन 5, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब जो सेक्शन 3 में था, जो सेक्सुअल ऑफेंस किया गया, लेकिन कौन करता है, एक पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में बच्चा, उसके साथ ऐसा होता है, एग्रावेटेड फॉर्म, एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को हम कहेंगे। सेक्शन 5 में डिस्कस करता है। तो डॉक्टर साहब थोड़ा बारी बारी से रहेगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि एक थोड़ा सा उसमें अभी मैं आपको कुछ बातों को मैं एडिशन करूंगा, तो आप भी देखिए कुछ ये जो बातें कहीं कि जो रिपोर्टिंग क्यों नहीं होती, ठीक है ना, जो इस 4 साल में आपने कहा रिपोर्टिंग, तो एक ये भी सर्वे आया है कि जो आपने कहा कि जो विक्टिम होते हैं, जो इतने ज्यादा लोग हैं जो कभी ना कभी चाइल्ड जो अब्यूज के शिकार होते हैं, उत्पीड़न के शिकार, तो वो उन्होंने कहा कि ये विद इन हाउस हैं और रिलेटिव्स हैं और क्लोज रिलेटिव्स हैं। जैसे सुंदरी, ये जो अक्यूज्ड है इसमें, वो भी एक नियर रिलेटिव थी, कोई क्या मदर थी। अच्छा, एक और इन्होंने बात की कि भाई ये जो एक लंबा हो जाएगा प्रोविजन, अगर हम एक सेक्शन की बात करेंगे 4-5, तो हम ठीक है 4-5 ये हमारे दर्शक पढ़ भी सकते हैं, इसमें कोई नहीं, लेकिन हमने प्रोसीजर बताना है। मैडम आप ये बताओ हमें, आपने तो रोज कोर्ट में ये काम करते हो, तो ये बताइए कि इस किस्म जो बच्चा आया, एक तो रिपोर्टिंग के टाइम बच्चे को क्या प्रोटेक्शन है, जब उसने एफआईआर लगवानी है या उसके रिपोर्टिंग है, एक हमें बताइए जब उसने एविडेंस देनी है कोर्ट में। तो अगर कोई होगा फिर मैं ऐड करूंगा। आप ऐड कीजिएगा। बेसिकली प्रोसीजर इसलिए फ्रेंडली बनाया गया था सो दैट कि एक उसको स्टिग्मा फील ना हो कि मैं तो ऑलरेडी एक मेरे साथ एक गलत काम हुआ है, और ऊपर से उसको एक ऐसा फील करवाना, उसके सामने यूनिफॉर्म पे आ जाना या उससे सवाल करने ऐसे उल्टे सीधे,
तो इसमें क्या है कि कंप्लेनेंट जो है कैन बी दी एनी रिलेटिव, फादर, मदर। अगर किसी भी बच्चे के साथ हुआ है तो वो जरूरी नहीं है कि बच्चा खुद कंप्लेनेंट हो, कोई भी उसके भी यहाँ पे कंप्लेंट कर सकता कॉग्निजेबल है। ऑफेंस। Yes, उसके बाद बच्चे जो है बहुत डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा होता जैसे क्यों एफआईआर लेट होती है, क्योंकि कईयों को बच्चों को समझ नहीं आता ये हुआ क्या, ठीक है, हुआ क्या, और इसीलिए डिले हो जाता है, वन ऑफ द मेन रीजन। उसके बाद बच्चों के लिए जो ये चाइल्ड वेलफेयर कमेटी CWC बनाया गया है, वहां पे जाकर, वहां पे जो बोर्ड, जे बोर्ड भी हमारे पास, जो जस्टिस बोर्ड है, वहां पे बच्चों की काउंसलिंग करवाई जाती है, बच्चों से निकलवाया जाता है बहुत फ्रेंडली वे में। और अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन होनी है, जैसे आज के दौर पे कोई एफआईआर होती है, उसके बाद अगर कोई मेडिकल होना है, अगर जरूरत है मेडिकल की, या अगर कहीं आपने स्टेटमेंट लेनी है, या अगर आपने उस जगह पे जाना है जहाँ पे जो स्पॉट है, जो क्राइम का स्पॉट है, वहां Crime जाना है, scene क्राइम spot सीन है। स्पॉट है, तो पहले तो यूनिफॉर्म जो है बिल्कुल नहीं डाली जाएगी। एक जो भी आईओ बनाया जाएगा इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के हिसाब से, ही शुड बी इन रेगुलर फॉर्म, कोई यूनिफॉर्म नहीं होगी। बच्चे को फील नहीं करवाना है बिल्कुल भी कि अभी यहाँ पे कोई ऐसा इन्वेस्टिगेशन वाला प्रोसीजर, बहुत चाइल्ड फ्रेंडली होगा। उसके बाद उसको कोर्ट में जो उसकी स्टेटमेंट, जिसको अभी एक और मैं बीच में, क्या रिपोर्टिंग जो है ये मैंडेटरी है? समझो कोई भी जैसे इनका आया कि उसने रिपोर्ट नहीं किया, नहीं, तो it is 500 जो mandatory. इन्होंने कहा कि 500 अगर होता, इट इज मैंडेटरी, It is mandatory. कम्स टू नो ये सब चीजें बाद में करनी है, हाँ। पहले रिपोर्टिंग इज रिपोर्टिंग इज मैंडेटरी, Yes. ताकि फॉर in time- एग्जांपल आपके नेबर में होता है हाँ। और आपको पता पता है, है, और इफ यू नो एंड यू हैव नॉट रिपोर्टेड, आपको वी आर आल्सो लायबल। 6 months imprisonment Yes. और You and can be fine, prosecuted. 6 months imprisonment and fine. अच्छा एक मैडम, मैं एक एक करके थोड़ा थोड़ा जल्दी थोड़ा हो जाएगा, थोड़ा क्वेश्चन। ये जो आपने कहा कि भाई यूनिफॉर्म में नहीं होना चाहिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, और कोई डॉक्टर भी है, एक जो आपने स्कूलों में भी बताते हैं, दूसरे बताते हैं, आप भी कहीं पास नहीं Awareness, होंगे हाँ। एनजीओ में बच्चों को अवेयर, बैड और गुड टच। गुड टच, Yes. ये भी एक, ये भी इसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये बच्चों को, जो आपने कहा बच्चों को पता ही नहीं पता लगता। ही नहीं चल रहा ना। अब तो- कोई 5-6 साल का बच्चा अगर हाँ। उसको कोई बैड टच कर रहा है, उसको पता ही नहीं हुआ क्या है, उसको समझ ही नहीं आएगी, उसको सर। पता ही नहीं चलेगा। सर ये सेक्शन 7 है इसमें। Yes. नहीं, सेक्शन 7 यही है, मैं यही है। मैडम को कहूंगा बट कि इसके जो बारे में हमारी थोड़ा गवर्नमेंट सा ऑफ बताएं। इंडिया है, उन्होंने गाइडलाइंस इशू की हुई है हाँ। स्कूल्स में भी बच्चों को 7th क्लास से पहले, स्टार्टिंग से, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग उनको बताना है। बी और पेरेंट्स आर आल्सो सपोज्ड टू Yes. दैट, है ना? एवरीबॉडी इज टेकिंग स्कूल तो एफर्ट है ही। नाउअडेज। स्कूल में ही विक्टिम होते हैं बच्चे, मैं ये भी बताऊं। टीचर्स के होते हैं, पियोन्स के होते हैं, कोई भी हो सकता है, एनीवन। बस गाड़ी जाते हैं, यस, गाड़ी पे बस, जाते हैं, क्योंकि हम स्कूल जितना बस। क्राइम पेट्रोल देखते हैं, जो उसमें सही घटनाएं घटित होती है, उसके बेसिस पे क्राइम पेट्रोल जो दिखाता है हमें, एक्चुअल में वही लोग जो आपके आसपास के पास के हैं, यस, वही। इजी एक्सेसिबल, तो इसका मतलब पेरेंट्स का भी रोल, ये रोल ठीक है, बाकी भी हैं पेरेंट। अच्छा एक ये बताइए डॉक्टर साहब, आपको एक प्रोटेक्टेड विटनेस होता है, इसको चाइल्ड को भी 500 में प्रोटेक्टेड विटनेस होता है, इसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाती। मैं आपको एक थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। तो हम जब मैं जज था, तो हम दिल्ली गए, तो दिल्ली में मैंने पॉक्सो कोर्ट की वर्किंग देखी कैसे। जैसे हम बैठे हुए तो जहाँ ट्रायल हो रहा है अक्यूज का, पर अक्यूज का आई कांटेक्ट नहीं होगा विक्टिम चाइल्ड के साथ, ही इज सिटिंग इन अनदर रूम। यस, और उसमें वो जब उसके एक समझो क्रिएट किया जाएगा, द चाइल्ड कैन सी, द विक्टिम कैन सी द अक्यूज, बट अक्यूज कैन नॉट सी द विक्टिम। और वो एक, क्यों आपने जो पहले किया, क्यों डरा होता है, या ही कांट फेस द मैन उसने, जिसके साथ उसने मतलब ब्रूटैलिटी की है। ये भी इसको प्रोटेक्टेड जो इसमें होता है, ये भी एक मैंने अपना ऐड किया। डॉक्टर साहब आप बताओ अभी और क्या आप देखते हो कि इस किस्म के क्राइम को आप कैसे रोक सकते हैं? जो थोड़ा सा हम प्रिवेंशन भी बात, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सर जिन्होंने क्राइम रोकना है उन्हीं के लिए सेक्शन बनाई गई है एग्रावेटेड वर्ड, एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, जैसे आपने बताया कि वो किन के पर लागू है, पुलिस ऑफिसर्स के लिए। पुलिस कस्टडी में कुछ हो जाता है उस पर ज्यादा सेंटेंस है, हॉस्पिटल्स के अंदर कुछ हो जाता है ज्यादा सेंटेंस है, जेल में, शेल्टर होम में, स्कूल्स में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में,
और ऐसी जगह और एक पब्लिक सर्वेंट इन्वॉल्व है, नहीं नहीं सुनिए मित्र, उसमें एग्रावेटेड वर्ड यूज ठीक है, ये बात आ गई जब पनिशमेंट देनी है, क्राइम हो गया है, ठीक है, डेटेंट है सेंटेंस, लेकिन आप क्या सजेस्ट करेंगे रोकें कैसे? कि इसको क्या बच्चे कैसे हमारे सिक्योर फील करें, प्रोटेक्ट फील करें, कि ताकि ये जब, क्योंकि जाना तो पब्लिक में है, पढ़ना भी है, सब कुछ करना, खेलना है बच्चों ने, और सारा वो है, थोड़ा सा उसमें थोड़ा इसके बारे में कि सर ये जो देखो 18 वर्ष इसलिए इंक्लूड किया गया है कि जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो 18 साल से बच्चे भी देख सकते हैं। अगर बच्चों को पता होगा अपने राइट्स का तो वो अपने पेरेंट्स से बताएंगे। वो बच्चे छुपाते हैं अपनी बात, पेरेंट्स से नहीं बता पाते फॉर सो मेनी सोशल रीजंस। हम ऐसे नहीं कहें डॉक्टर साहब, आप मैडम आप मेरे से बात करें, सीसीटीवी कैमरा गवर्नमेंट सपोज जहाँ पे पब्लिक, यस यस और जो पेरेंट्स हैं, और आज तो मॉडर्न सारा गैजेट्स आ रहे हैं मोहल्ले गली में, और ये नहीं है, इट इज नॉट कन्फाइंड टू अर्बन पॉपुलेशन, अर्बन, ये तो बसेस में, बिल्डिंग्स में भी हो सकता है, ट्रांसपोर्ट्स में, ताकि सीसीटीवी कैमरा जहाँ पे होगा, और जो लिखा होता है बात यू आर अंडर सर्विलेंस ऑफ सीसीटीवी कवरेज, तो फिर उसमें ये भी एक हम सजेस्ट कर सकते हैं कि जो होते हैं, हो रहे हैं, रोड पे हैं आज तो, उसमें है तो पब्लिक बॉक्स में है तो, और एक जो एल्डर्स हैं, जो एक मैं और सजेस्ट करूंगा, जो उस कॉलोनी के हैं, जो उस सोसाइटी के हैं, चाहे गली के हैं, जो स्ट्रीट के हैं, उनको भी थोड़ा सा विजिलेंट रहना। एक तो पेरेंट है, एक कई बार पेरेंट कहीं अपने जॉब पे होते हैं, काम पे होते हैं, तो उस वक्त भी ये एक एल्डर्स का काम है, ये एक मुझे लगता है। और बच्चों को जैसे आपने कहा बैड कि उनको, हाँ, उनको भी अवेयरनेस देना बहुत जरूरी है कि ऐसा अगर कुछ हो जाता है तो 4 साल ना लगे एफआईआर होने में, और अगर होता है तो सर एक मैं चीज ऐड करना चाहूंगी, डिफेंस। बच्चों को, बच्चा लड़की हो लड़का हो, सेल्फ डिफेंस करना आना चाहिए। और ये भी स्कूल में आजकल जो है, हर स्कूल में ये चीज सिखाई जा रही है, कराटे है, जूडो है, उनको मार्शल आर्ट्स है, तो अपना बचाव अपने हाथ में है बचाव। यस, और अगर कभी सस्पिशियस भी लगता है, जरूरी नहीं है कि एक ही बारी में जो है एक्यूज या जो प्रिपेटर है वो अटेम्प्ट करेगा। अगर आपको स्टॉकिंग होती है, स्टॉकिंग ऑफेंस बनाया है, यस, तो अगर ऐसे सस्पिशियस एक्टिविटी आपको लग रही है, इमीडिएटली आप अपनी मदर, पेरेंट, फादर जो भी है, या स्कूल की अथॉरिटीज है, जिसको आपको लगता है, तो आप उनको रिपोर्ट इमीडिएटली करें कि सस्पिशियस एक्टिविटी। अच्छा मैडम, एक और मैं सिचुएशन डालता हूँ, डॉक्टर साहब आप भी है, अडोलसेंट जो लव है, जो समझो 18 साल के बच्चे करते हैं आपस में, क्योंकि ग्रोन अप फेज है, उसको आप कैसे देख सकते हो? क्योंकि वो भी विक्टिम और अक्यूज्ड दोनों हो सकते हैं, कई बार होते कंसेंसुअल हो, तो ये भी आप एक मुद्दा है। सर ये इसके लिए तो व्हाट आई फील है कि इसको तो हमें बच्चों को, अपने बच्चों को अवेयरनेस देना खुद जरूरी है कि ऐसा भी अगर कभी मोड़ आता है तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल इन, एंड अपने लिमिट्स में रहो, yes, हाँ. क्योंकि यू क्या एक्सप्लॉइटेशन होती है ना, एक्सप्लॉइटेशन है। अगर फॉर एग्जांपल एक एडोलसेंट कपल कहीं पार्क में या कहीं और, तो उसको कितने कौन नहीं करेगा एक्सप्लॉइट, ना, अगर जो 18 ईयर्स के हैं। और जो हमने पहले भी बात की है डॉक्टर साहब, कि जो लिव इन रिलेशनशिप है, जो 18 के ऊपर हैं, कि वो भी अगर दोनों इकट्ठा लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी अभी उत्तराखंड में जो हुआ है आपका, जी जो आपने दिया है नया जो आया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, तो उन्होंने कहा लिव इन रिलेशनशिप रेगुलाइज किया, लेकिन इट शुड बी रजिस्टर्ड, एक वो भी बात है। तो डॉक्टर साहब इसके बारे में देखो, सोसाइटी जो है ये मॉडर्नाइज हो रही है, तो इसको कैसे हम? सर देखिए, आपने जैसे बताया लिविंग रिलेशन, जो मैंने पास्को एक्ट के बारे में पता है वो है, उसमें 18 साल से नीचे देयर इज नो लिविंग रिलेशन। नहीं वो तो मैं कह रहा हूँ ना, मैंने कहा अडल्ट है, एग्जांपल दे रहा हूँ। इसमें एक्ट में ये भी था, मैं एडोलसेंट एक चाइल्ड दूसरी चाइल्ड के साथ भी वो दैट इज आल्सो पनिशेबल। वही मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं आपने मुझे एक्सप्लॉइटेशन की बात की, तो मैं सेक्शन 13 की बात करूंगा कि पोर्नोग्राफी। आजकल देखो अगर सोशल मीडिया के ऊपर एक अभी बड़े फेमस फिल्म डायरेक्टर के ऊपर भी केस चल रहा है, बट नाम ले चल रहा है कि बच्चों को किसी भी सॉर्ट ऑफ पोर्नोग्राफिक यूज करना अपनी फिल्म के लिए, अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए, उसमें 5 साल की सजा है।
और अगर दूसरी बार आप काम करो तो 7 साल की सजा है। वो ठीक है। तो बच्चे का कोई भी मतलब वीडियो बनाना, बच्चे का कोई फोटोग्राफ्स खींचना, या बच्चों को मतलब यूज करना अपनी चाइल्ड फिल्म्स के लिए, ऐसा हुआ है और फिल्म से नहीं, अवार्ड ठीक है, जीते। लेकिन उन्होंने- अब हाँ, तो एक्सप्लॉइटेशन जो है बच्चों को भी पता होनी चाहिए। जैसे आपने बताया जो जो सेक्शन 7 ये कहता है सेक्सुअल असॉल्ट, उसमें ये जैसे उसमें नॉट इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग रेप, जो भी टच होता है या अननेचुरल वे पे जो स्कूल्स में होता है, एक दूसरे की छेड़छाड़ होती है, छेड़छाड़ का मामले हैं, उसमें भी 5 साल की सजा है। ठीक है, मैं ये तो आप ये कोई इशू नहीं है कि सजा, देखिए सजा तक हो जाओ सजा ना के डॉक्टर साहब। लिए- आपको देखो डेटर्न है, मैडम रोज कोर्ट्स में फेस करती है, एविडेंस जो है कहते हैं ना अदालत सबूत मांगती है, सबूत तक पहुंचने के लिए इसको बड़ा अच्छा रखते हैं परमिशन। सबूत जो है, जैसे मैं कहा कि उसको प्रोटेक्टेड विटनेस की उसमें ले लिया, उस बच्चे को आई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। हमने देखा, देखिए कानून बन जाता है, इसकी इन्फोर्सबिलिटी लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने के लिए अब एफआईआर हुई, सच्ची है तो वो एविडेंस जो है वो कोर्ट में आए और डिस्कशन सर हो। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगी, इसमें जैसे कॉम्प्रोमाइजेस का हाँ, जो है हाँ एक और बड़ा, हाँ बिल्कुल बहुत उस अच्छा पे है। आप हमारे दर्शकों को बताएं कि बहुत जो रेट है इसका वो बहुत देखिए ही बहुत अच्छा ये, कन्विक्शन रेट बहुत कम है। वो यही मैं तो डॉक्टर साहब की क्या, डॉक्टर साहब ने कहा सर, बहुत अच्छा है, amendment- स्पीडी भी है। मैं- देखिए डॉक्टर साहब आपने पता क्या है, सुनिए, आप पढ़ते हो कानून को, मैं दर्शकों को भी कहूंगा, हम प्रैक्टिकली भी प्रैक्टिकली फील करते हैं हमने कि Yes. ट्रायल होल्ड किए। 2000 अच्छा आगे मैं मैडम की बात सुने मेरी बात, अभी आप हमें सुनते जाओ और आप लोग भी सुनेंगे, जी, जी। हम बताएंगे प्रैक्टिकल कैसे कैसे डिफिकल्टी आती है। एक केस आया राजस्थान हाई कोर्ट का, है उसमें उन्होंने अलोक कर दिया, एक टीचर ने मतलब उसको सेक्सुअली असॉल्ट किया, पॉक्सो किया। उन्होंने कहा जैसे हमने कहा कंप्रोमाइज की बात, कहते पेरेंट ने कंप्रोमाइज कर लिया है। एक बंदा उठा गांव का, वो सुप्रीम कोर्ट में गया, उसने कहा ये कौन सा है, इसने तो कोई अगर ऐसे ऑफेंस माँ बाप एक मतलब कंपाउंड कर लेंगे, टीचर है और अगर स्कूल में ये वारदात हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने वो जो क्वैश की थी प्रोसीडिंग कंप्रोमाइज करके जैसे करते हैं ना मैट्रिमोनी, वो उन्होंने कहा नहीं। हाँ जैसे आपकी बात है, कोई अडोलसेंट कंसेंसुअल है और पुलिस के दबाव में वो रजिस्टर्ड होगी एफआईआर, जहां वो है वो सिचुएशन आए और हो सकता है लव अफेयर में शादी करनी है जहां तक, फिर उस किस्म की हमें थोड़ा सा वो लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन कि पॉक्सो जो लेजिस्लेशन है इसकी इंटेंशन को देखते हुए कि बच्चों की एक्सप्लॉइटेशन ना हो, अगर कंसेंसुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स दोनों का है और वो बच्चे शादी करने के लिए गए हैं और रिपोर्टिंग हो गई है, रजिस्टर्ड हो गया है, एफआईआर हो गई है, उसके बाद चार्जशीट आ गई है, ट्रायल चल रहा है, तो 5 साल तक उनकी शादी हो जाती है, शादी तो हो वो जाती है। क्वैश कर देते हैं। वो सर ऐसा केस मैंने गांधीनगर हाँ, हॉस्पिटल में हाँ। मेडिकल सुप्रीडेंट था, ऐसा ही केस मेरे पास आया, तो आई वेंट टू द कोर्ट फॉर विटनेस इन दिस केस। हाँ, केस हुआ अब था इसका एक्सपीरियंस हाँ, मेरा एक्सपीरियंस मेरी प्रेजेंस में ही वो केस आया था। तो पॉस्को एक्टर 16 साल की बच्ची थी यहाँ की, वो किडनैप कर ली गई थी बिहार में। ठीक है, तो बाद में वो जब मैं कोर्ट में जाता हूँ विटनेस देने, मुझे पता चला कि जो केस हुआ आप दोनों की शादी हो चुकी है। फिर बताइए, तो- यही हम सिचुएशन पैदा करते That's what we हैं। are discussing हाँ, here. वो शादी हो चुकी है अल्टीमेटली तो जज ने बोला कि अल्टीमेटली ये हायर कोर्ट में ही इसका होगा फाइनल, तब तक मतलब अल्टीमेटली ये केस होना ही है डिसमिस फाइनली, क्योंकि शादी हो चुकी है। वही हम So, सिचुएशन ऐसी प्रैक्टिकल सिचुएशन मैंने फेस किया ये, जब मैं विटनेस देने वो डॉक्टर साहब, गया और मैं- मेरे साइन तो डॉक्यूमेंट इसलिए हम कह रहे हैं मेरे गायनिकोलॉजिस्ट ने सारी हाँ, विटनेस उसने दी थी। ठीक है, मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ तो मैडम आपने रेज किया क्वेश्चन जी, जी। कि भाई जहाँ का बोला जहाँ मैं कह रहा रीजनेबल इंटरेस्ट ऑफ एक जस्ट सोसाइटी है, नो डाउट एक सोसाइटी की मोरालिटी, एक हमने ये भी देखना कि अगर ये इंटरेस्ट ऑफ बोथ द पार्टी, तो हमें शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, जैसे आपने ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा किया आपने जो आपने एग्जाम्पल दिया, तो इन केसेस में मुझे नहीं लगता कि कोई बात। एक डॉक्टर साहब हम जब इनफॉर्मल डिस्कशन कर रहे थे, एक डॉक्टर साहब ने एक बड़ी, क्योंकि बड़ा डीप स्टडी करते हैं लेकिन जे मैं ये कहूँगा कि एक मैं इन्होंने कहा कि ये प्रिजम्पशन है इसमें सेक्शन 29 के मुताबिक, ताकि ये जो इन्होंने बात की कि दर्शक भी सोचते होंगे जो पढ़ते हैं आम लॉ,
लेकिन हम प्रैक्टिकल काम करते हैं जी डॉक्टर जी जी सर। ये और मैडम मेरे साथ होगी, हम बात करेंगे कि जो आपकी जो एक इनफॉर्मल जो बात की ना, जी इसको हम क्वेश्चन और आंसर में बदल लेते हैं, जी बदले में जी ठीक है ना। उसमें क्या सेक्शन 29 है और इस किस्म के सेक्शन यू विल फाइंड मैनी स्पेशल एक्ट में मिल Yes. जाएंगे, है ना। जर्नल ये देखिए, मैं एक बात कहूंगा, ठीक है, प्रोडक्शन है कि वो उसको रिवर्ट करना है, लेकिन जो जर्नल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस का है, वो क्या है कि onus always lies on the prosecution, प्रोसिक्यूशन बियॉन्ड डाउट, reasonable doubt. रीजनेबल डाउट, ये डेवलप हुआ है एविडेंस एक्ट जो आज भारतीय साक्ष्य निगम बन चुका है। वहां पे ऐसा कुछ नहीं है, सिविल और जो क्रिमिनल Criminal. ट्रायल के या क्रिमिनल प्रोसीडिंग की या कुछ भी है, उसका स्टैंडर्ड अलग अलग है। लेकिन जो हमारे प्रीवी काउंसिल की जो Precedent लॉ set. बन चुका है वो है बियॉन्ड रीजनेबल। Reasonable doubt. ये कहते हैं ना, प्रोसिक्यूशन हैज टू स्टैंड हिज ओन लेग। जो केस पुलिस का है, पुलिस ने कोर्ट में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट वो अपनी एविडेंस से देना है। जो आपने सेक्शन 29 पढ़ा, मैं सभी के लिए और आप भी इसका सभी एक थोड़ा रीजन, पूछ इसका लीजिए। एक रीजन ये भी है, नहीं तो ऐसे तो ये तो कोई भी भी जाएगा और जाएगा। किसी के ऊपर ऑफेंस Offense लगाता, लगा देगा। एफआईआर लगाता फिरेगा। इसलिए प्रोसिक्यूशन पे ओनस डाला है कि आप अपना केस प्रूव करें। नहीं, मैं एक टेक्निकलिटी की बात करूंगा, हाँ नहीं सर, मैं टेक्निकलिटी की बात कर रहा हूँ जो आम जनता की प्रिजम्पशन अक्यूज के खिलाफ चलेगी। Yes. बेसिक उसका है, हाँ कुछ कारण होते हैं, कई चीजें देखना आप। 10 ये भी कुछ नहीं है, ये अवाल्व होता है 106 और मुझे लगता है 108 होगा जो भारतीय साक्ष्य निगम का है। जो भी उसमें क्या है कि कुछ फैक्ट्स, स्पेशल फैक्ट्स हैं, वो किसको जानता है, वो Accused. एक्यूज जानता है। ही सपोज टू, वो बड़े मिल जाएंगे आपको, चाहे एनडीपीएस में है, जहाँ जो लास्ट सीन थ्योरी टुगेदर देखा था हमने हाँ, जो हमने डिस्कस पहले भी किया है, उसमें क्या होता है कि कुछ पर, जैसे आप अभी डिस्कस कर रहे थे इनफॉर्मल कि एक बंदा है, उसने अवेटमेंट के लिए क्या किया कि अवेट किया, उसको थोड़ा हेल्प की कि एक कमरा बंद कर दिया, कमरा बंद। दरवाजा वो बंद किया। तो प्रोसिक्यूशन ने ये साबित करना है कि इस एक्यूज ने असिस्ट किया अवेटमेंट में लाने के लिए, उसको दरवाजा बंद, यहां तक। फिर दरवाजा बंद क्यों किया, That is known to the accused only. फिर उसको ना बस स्पेशल जो नॉलेज है वो उसकी है। ही सपोज टू एक्सप्लेन कि मैंने जो उसने कहा कि अदर देन कि उसको जो नॉलेज नहीं थी या नहीं पता नॉलेज था। नहीं, तो उसको ये करना है कि जो मैंने इसलिए नहीं किया था कि ऑफेंस को एड और अवेट करने अबेट कर रहा था। वो उसने साबित करना है। उसने। ये सेक्शन 29 है, यू विल फाइंड सच सेक्शन बेसिक जो है वो यूज रहेगा। हाँ, इसकी please. एक ही अमेंडमेंट हुई, मैं बताना चाहूंगा। हाँ, जो पॉस्को एक्ट 2012 की एक ही अमेंडमेंट हुई थी 2019 में, वो बहुत ही उसमें बाइट मिलेगी इस एक्ट को। वो ये थी कि 12 साल से नीचे अगर कोई बच्चे के साथ आपने काम किया है, दी पनिशमेंट कैन इवन इन्वॉल्व डेथ सेंटेंस। तो डेथ सेंटेंस फाइनली इन्वॉल्व हो गई है। तो इस वजह से लोग जरूर डरेंगे 12 साल से बच्चे के साथ कोई कृत्य करते हुए। तो ये नहीं तो उनमें तो ये भी है जो 12 साल के बच्चे को है, उसमें जो सजा है, तो एक तो आपने जो किया ना मैक्सिमम जो डेथ सेंटेंस की बात, इसकी एग्रेविटी ऑफेंस की कुछ और अग्रेविटी जो दूसरे भी होंगे 12 साल वाला और 12 साल के ऊपर वाले बच्चों की सजा जो है, जो वो डिफरेंट है। हाँ, डिफरेंट हर एक की डिफरेंट हाँ। सजा, हर एक ऑफेंस की भी डिफरेंस है और एज फैक्टर भी कंसीडर किया है विक्टिम का। सर मैं उस पे 5 चीजों की अलग अलग सजा है, जैसे पेनिट्रेबल सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रेवेटेड पेनिट्रेबल असॉल्ट इसकी अलग है, सेक्सुअल असॉल्ट की 5 साल और 7 साल, ठीक है, 5 साल और 7 साल, 5 साल नॉर्मल में, एग्रेवेटेड में 7 साल। पोर्नोग्राफी के लिए मजबूर करना बच्चे को, अगले उसकी अगेन अलग पनिशमेंट है। मैटर नहीं रिपोर्टिंग करने की अलग पनिशमेंट है। तो हर एक चीज की अलग अलग डिफरेंट पनिशमेंट है, हर अलग सेक्शंस में है। तो वो सिंपलीफाई कर दिया गया हुआ है ये एक आप ऐसे और सबसे बड़ी बात है, जब ऑफेंस होता है the final judgment should come before 1 year. That is very important. That is a law only. Law. सर आप बताएं। यही तो Sir, what आप बात कर as रहे a common man, I think. ये आप बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल, ये मुश्किल है क्योंकि कोर्ट्स आर ओवरबर्डन। चलान Business पेश का हो लाना जाए है। तो जी, वो जी। भी और देखिए इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना भी बहुत बड़ी बात होती
होती है, क्योंकि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फ्लुएंस है। तो देखिए हाँ, एक और आपने जो लगता बात की, दो बातें हैं। एक तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी वही पुलिस, वही लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी है, और हमारे जजेस को इतने ओवरबर्डन है। क्या जो पॉपुलेशन रेशियो है उसके मुताबिक क्या जजेस हैं, मैजिस्ट्रेट हैं? नहीं। देखो ना, ये भी एक कारण है जो विद इन पर्टिकुलर पीरियड और डे टू डे जो हियरिंग है, जो है ट्रायल है, वो भी देखा है, लेकिन पॉसिबल नहीं सर, प्रैक्टिकली नहीं, मैं थ्योरेटिकल पर बात करना चाहूंगा। हाँ। प्रैक्टिकल तो आपको ज्यादा जानते हैं। नहीं, तो थ्योरेटिकली हर डिस्ट्रिक्ट में दिस फास्ट ट्रैक कोर्ट एग्जिस्ट करता है अकॉर्डिंग टू दैट तो थ्योरी। ये YouTube चैनल भी इसलिए हाँ। एग्जिस्ट करता है क्योंकि हम प्रैक्टिकल नॉलेज भी यार Knowledge इम्पार्ट कर रहे हैं। यस यस, नहीं थ्योरेटिकली ठीक है। आप ये बताइए, अभी तो आपने बात की ना इसकी, मैं बताऊं जो आपने कहा। देखिए इंडिपेंडेंट जो पॉक्सो कोर्ट है, हाँ। मैडम आप बताइए, ये क्या जो पेरिफेरी में हमारे जम्मू एंड कश्मीर, एक वो प्रिंसिपल को ही पावर दी होंगी, या एक्सक्लूसिव पावर उस या एडिशनल सेशन जज के पास? एडिशनल सेशन जज के पास। मुझे नहीं लगता कि जो एनडीपीएस भी वो देखता है, करप्शन केस भी वो देखता। सर बहुत काम है, सिविल लिटिगेशन भी वो देगा, केस में देखो पेंडेंसी कितनी है। तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स कोर्ट्स जो है, एटलीस्ट इंडियन पीनल कोड से डिफरेंट है ना। फास्ट ट्रैक कोर्ट तो है, चाहे आगे आने वाले वक्त में भी हाँ देखिए जब मोर जजेस अवेलेबल होंगे, ज्यादा ये कोई नहीं है। देखिए हमें ये नहीं सोचना है, हमें तो प्रोग्रेस की तरफ देखना है। हमें तो जो वो हमारी लेजिस्लेशन जो है ये इंडेक्स होती है, और ये मैंडेट होता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि हम ऐसे कैसे सोसाइटियल जो हमारा, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जाना है। और हमें क्या है, इंटरनेशनल यूएन को जो कन्वेंशन हैं, ट्रीटीज हैं, वो साइन करते हैं, उनके मुताबिक अपना लॉ बनाना। तो हर सर टाइम की कमी के कारण हमें लगता है ये हम एक टॉपिक जो, क्योंकि इतना लंबा हमारे जो व्यूअर्स है सुनना पसंद बोर भी हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। तो सीरियस ये आज नहीं बोर नहीं मैडम, ये होने दिया हमने। नहीं जो अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो इसमें लीगल बात भी है, कानून की बात भी है, और सोशल टच भी है। बट आई मीन टू से इसकी लंबा जितना होता है ना, उतना इंटरेस्ट कम हो जाता है, कम हो जाता है। तो व्यूअर्स ये था आज का हमारा टॉपिक, पॉस्को एक्ट। इस पे हम दोबारा चर्चा करेंगे क्योंकि इस पे बातें खत्म ही नहीं हो रही हैं। तो हमें दीजिए इजाजत, हम फिर से इसी टॉपिक पे आपके सामने दोबारा एक बार आएंगे। थैंक यू। तो ये बहुत